दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम इसमें अध्ययन करेंगे समांतर श्रेणी, इंग्लिश में इसे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 4 से संबंधित है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं। श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप किस प्रकार होता है, सर्वांतर क्या होता है और समांतर श्रेणी कितने प्रकार की होती है। ये उदाहरणों से समझते हैं श्रेणी और समांतर श्रेणी क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक उदाहरण ले लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 and so on, 15, 11, 7, 3। पर आपको दो श्रृंखला दिखाई दे रही है, जिसमें प्रत्येक श्रृंखला में एक निश्चित अंक अगर हम प्रथम पद में जोड़ें, या तो वो बढ़ेगी या तो वो घटेगी। 2 में हमने +2 किया, 4 हुआ, 4 में +2 किए 6 हुआ, 6 में +2 किए 8 हुआ। आगे इसी तरह से एक निश्चित अंक, वह निश्चित अंक क्या है 2, अगर हम इसमें इस तरह से जोड़ते चले जाएं। दूसरी श्रृंखला में आपको दिखाई दे रहा है 15। अगर हम -4 करते हैं तो 11, -4 फिर किए फिर 7, इस तरह से। कहने का मतलब है एक निश्चित अंक किसी श्रृंखला में अगर हम एक पद में जोड़ें तो अगला पद उसी तरह हम जोड़ते जाएंगे, तब हमको एक श्रेणी मिलेगी। नीचे वाले में हम घटा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी प्रत्येक श्रृंखला में अगर हम एक अंक, निश्चित अंक को जोड़ें या घटाएं तो आगे हमको एक श्रृंखला मिलती जाएगी। ऐसी संख्या श्रृंखलाएं जिनमें क्रमिक 2 अंकों के बीच एक निश्चित संबंध हो, श्रेणी कहलाता है। आइए कुछ और उदाहरण से हम श्रेणी को समझते हैं। 20, 25, 30, 35। यहाँ पे देखें 20 में और 25 के बीच जो एक निश्चित अंक है वो 5 है। यहाँ पे देखें इन दोनों के बीच क्रमिक, जिन दोनों के बीच लगातार इन दोनों अंकों के बीच जो संबंध है उसमें 5 का है। यहाँ पे भी 5 का। आगे भी इसी तरह अगर हम 5 ऐड करते जाएं तो आगे ये श्रेणी बनेगी। माइनस में भी हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे -5, -7, -9, -11, इस तरह से। यहाँ पे -5 है, कितने हम इसमें आगे ऐड करें, -2, तो -7 प्राप्त होगा। -7 में -2 फिर हम, तो यहाँ पे सर्वांतर एक निश्चित अंक क्या है, -2। ये समांतर श्रेणी। श्रेणी में हमने देखा कि इन्हीं दो संख्याओं के बीच, क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित अंक का अंतर होता है। हमने इस तरह से श्रेणी बनाया था। मान लेते हैं यहाँ पे 3। श्रेणी में पहले पद के बाद प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त किया जाता है। संख्याओं के ऐसे श्रृंखला को समांतर श्रेणी कहेंगे। इन्हीं दो क्रमिक संख्याओं के बीच के अंतर को सर्वांतर कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि इन्हीं दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, हम कहीं पे भी इन्हीं दो क्रमिक संख्याओं को लें और उसमें अंतर निकालें, सभी जगह अंतर जो है बराबर ही मिलेगा, और यही है सर्वांतर। जैसे हम देखें यहाँ पे प्रथम पद 3 है और द्वितीय पद है 7। सर्वांतर को D से व्यक्त किया जाता है। सर्वांतर D बराबर द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। द्वितीय पद कितना है, 7, प्रथम है 3, कितना मिल गया हमें
4 अर्थात d बराबर हमें प्राप्त हुआ 4। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें इन दोनों में, तो इसमें प्रथम ये हुआ और ये द्वितीय, तो 15 माइनस 11 कितना प्राप्त हो गया 4, और यही क्या है सार्वंतर। अब हम समझेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक हल। किसी भी समांतर श्रेणी के निर्माण के लिए आवश्यक होता है प्रथम पद और सार्वंतर। यदि हम इन दोनों का उपयोग करें तो हम एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। व्यापक हल प्राप्त करेंगे, इसमें हम प्रथम पद में सार्वंतर को जोड़ेंगे तो द्वितीय पद प्राप्त होगा। आगे की जो भी पद है उसमें हम सार्वंतर को ऐड करते जाएंगे, तो इस तरह से हमें एक समांतर श्रेणी मिलती जाएगी। जैसे हम देखें यहाँ पे प्रथम पद बराबर 1 और सार्वंतर बराबर 3। प्रथम पद ये है। द्वितीय पद प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं a प्लस t, ये द्वितीय पद हो गया। द्वितीय पद समांतर श्रेणी क्या होता है, प्रथम पद के बाद अगले पद में एक निश्चित अंक को जोड़ते जाएं तो हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होगी। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक हल। तो ये प्रथम द्वितीय पद, अगला पद हमको प्राप्त करने के लिए इस द्वितीय पद में हम एक सार्वंतर को ऐड करते जाएंगे। इसी प्रकार हम आगे के पदों में भी सार्वंतर को ऐड करते जाएंगे, वही सार्वंतर जो कि एक निश्चित अंक होता है। ये हो जाएगा a प्लस b प्लस d प्लस e। ये जो श्रृंखला इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। आगे भी हम इसी प्रकार इस समांतर श्रेणी के व्यापक हल को इस फार्मूले की तरह लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी के प्रकार, इसके दो प्रकार हैं। पहला है परिमित समांतर श्रेणी तथा दूसरा अपरिमित समांतर श्रेणी। बात करें परिमित समांतर श्रेणी की, तो इसमें पदों की संख्या परिमित होती है अर्थात सीमित होती है। यहाँ कुछ उदाहरण दिखाई दे रहा है। पहले उदाहरण में देखिए 7, 11, 15, 19, 23, इसमें कुल पदों की संख्या 5 है, अतः यह परिमित समांतर श्रेणी कहलाएगा। दूसरे उदाहरण में देखिए 4, 7, 10, 13, आगे जाके 31, इसमें जितने भी पद हैं एक सीमित है इसमें। तीसरे उदाहरण देखिए 100, 70, 40, 40वां पद, अर्थात इसमें भी पदों की संख्या सीमित है, कुल 40 पद तक ही इसमें बताना है। जबकि अपरिमित समांतर श्रेणी में पदों की संख्या असीमित होती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती। देखिए उदाहरण इसमें दिया है 7, 11, 15, 19 और आगे हम इसमें कितने भी पद लिख सकते हैं। इसमें करना ये है, प्रथम पद में हम सार्वंतर जोड़कर अगला पद प्राप्त कर सकते हैं और यही प्रक्रिया आगे लगातार जारी रख सकते हैं। दूसरे उदाहरण में देखिए 0, ऋण 4, ऋण 8, ऋण 12, डैश डैश डैश, इसमें भी पदों की संख्या असीमित है, इसलिए यह अपरिमित समांतर श्रेणी है। वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, साथ ही समांतर श्रेणी का एनवा पद भी ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।